मैं आपको चॉकलेट बनाना सिखाने वाली हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे किसी भी फ्लेवर की इसेंस वाली चॉकलेट। इसके लिए सामान जो हमें लगने वाला है, डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड। ये दोनों कंपाउंड किसी भी बेकरी शॉप, किराना की दुकान नहीं तो ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। ये राइस क्रिस्पी है। आपने देखा होगा पर्क या 5 स्टार ऐसे कुछ कैडबरी की जो क्रंची चॉकलेट्स आते हैं, उसके अंदर ये राइस क्रिस्पी काम में लिए होते हैं। ये राइस क्रिस्पी हम अपने चॉकलेट में काम में लेंगे। और चूंकि ये इसेंस चॉकलेट है तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे इसेंस, आलमंड इसेंस। मैं इसमें आलमंड इसेंस डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी इसेंस जो ऑयल बेस हो डाल सकते हैं। ऑयल बेस, ध्यान रखिए सखियों, ऑयल बेस्ड इसेंस चॉकलेट में ज़रूरी है, वाटर बेस नहीं। अगर आपने वाटर बेस डाल दिया तो आपकी चॉकलेट बिल्कुल बनेगी नहीं, उसका टेक्सचर बिल्कुल बिगड़ जाएगा। चॉकलेट बनाते वक्त ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है, पानी की एक बूंद भी उसमें नहीं पड़नी चाहिए, वरना चॉकलेट का टेक्सचर खराब हो जाएगा, चॉकलेट बिल्कुल सेट नहीं। तो सखियों, चॉकलेट हमारी कट कर तैयार है। अगला स्टेप क्या, गैस पर एक बर्तन में मैंने थोड़ा पानी लिया है। पानी इतना ही लेना है कि वो चॉकलेट के इस बर्तन को टच ना करे। इसमें पानी में थोड़ा उबाल आ गया है। अब मैं इस बर्तन को इस पे रख दूंगी और लगातार हिलाते हुए चॉकलेट मेल्ट करनी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल बॉइलिंग मेथड। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो आप उसमें भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें भी करके दिखाऊंगी किस तरह करते हैं। देखिए, हमारी चॉकलेट मेल्ट होकर तैयार हो गई है। इसमें इसेंस डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, सिर्फ 1 या 2 बूंद। ये ऑयल बेस्ड इसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो बिल्कुल थोड़े से ही अच्छा सा स्वाद आ जाता है। और लगातार अच्छी तरह हिलाते हुए मिक्स करना है। अब इसमें डाल देंगे राइस क्रिस्पी। राइस क्रिस्पी आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। तो फिर से मिलाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, चॉकलेट आपने मेल्ट तो कर ली, लेकिन अभी देखा जाए तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी गर्म है। तो गर्म चॉकलेट कभी भी मोल्ड में नहीं डालनी है। इससे क्या होगा, फ्रिज में सेट होने के बाद जब आप चॉकलेट मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो उस पर पानी की कुछ बूंदें आ जाएंगी। इसको बोलते हैं चॉकलेट स्वेटिंग हो गया है, जो हमें नहीं चाहिए। तो चॉकलेट को हिलाते हुए सामान्य तापमान पर डालना है। आपने एक ध्यान देखा होगा कि मैंने ये बर्तन एक कपड़े के ऊपर रखा है। ये किस लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि चॉकलेट में एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। तो जब हम चॉकलेट मेल्ट करके बर्तन निकालते हैं तो उसके नीचे पानी की बूंदें होती है, तो उसको साफ करके लेना। नहीं तो मोल्ड में डालते वक्त अगर गलती से भी पानी गिर गया तो आपकी चॉकलेट सेट नहीं होगी। हमारी चॉकलेट नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड में डालने से पहले एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपको मोल्ड साफ सूखे कपड़े से अच्छी तरह एक एक कैविटी पोंछ के लेनी है, ताकि उसमें कुछ पानी अगर हो या कोई गंदगी हो तो वो साफ हो जाए। हम चॉकलेट मोल्ड में रखते हैं। मोल्ड में चॉकलेट डालने के बाद इसको टैप जरूर करें। इससे क्या होगा कि किसी तरह के एयर बबल्स नहीं रहेंगे। बस अब इस चॉकलेट को 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। सखियों, हमने चॉकलेट फ्रिज में सेट होने के लिए रखी थी। अब ये पता कैसे करें कि चॉकलेट सेट हुई या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोल्ड को उल्टा करके देखना है। अगर सारा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब आपकी चॉकलेट सेट हो गई। नहीं तो जैसे ये एक पीच की चॉकलेट है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस पे आपको थोड़ा यहाँ पे गीला दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये चॉकलेट अभी तक पूरी तरह सेट नहीं हुई है, तो उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा।
चलिए सीखिए, हमारी चॉकलेट सेट होकर तैयार है। सिलिकॉन मोल्ड से चॉकलेट को डिमोल्ड करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका एक नुकसान है कि हमें पता नहीं चलता कि चॉकलेट सेट हुई या नहीं। जैसे हमारी प्लास्टिक मोल्ड की चॉकलेट भी सेट हो चुकी है। मोल्ड की चॉकलेट भी निकाल देते हैं। चॉकलेट रैपिंग दो तरह से कर सकते हैं। ये फॉइल पेपर होता है, कट फॉइल, उसमें भी रैप कर सकते हैं। दूसरा होता है ट्विस्टर पैक। तो मैं आपको दोनों तरह के करके दिखाऊंगी। पहले कट फॉइल में रैप करेंगे। इसके लिए क्या करना है, चॉकलेट ली, इसे बीचों बीच रखा, इस तरह से पैक किया। अच्छी तरह दबाते हुए पैक करना है। फिर हाथ से चारों तरफ से दबा देना। इसी तरह से दूसरा चॉकलेट रैप करते हैं। चॉकलेट ली, बीचों बीच रखी, पहले दो कोने, फिर इस तरह बताते हैं आपको। ट्विस्टर रैप, चॉकलेट ली, बीचों बीच रखी, चारों कोनों से पकड़ा और ट्विस्ट कर दिया। फॉइल रैप, ट्विस्टर रैप, इस तरह से सारी चॉकलेट सीखिए। हमारी सारी चॉकलेट्स रैप होके तैयार हो गई है। अब क्या करना है, एक हवाबंद डब्बे में ये सारी चॉकलेट्स डाल के 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में वापस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देर किस बात की, लाइए सामान, बनाइए चॉकलेट्स, अपने बच्चों को खिलाइए, परिजनों को खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। हमें इसका